जय हिंद दोस्तों, स्वागत है अपनी स्टोरी CFF ऐसी यूट्यूब चैनल में। सो एज आई सेड इन प्रीवियस वीडियो, we will start our video with a quote that can be used in our answer and that can be used in our life also. So here is a beautiful quote by Dr. B.R. Ambedkar Saab. So I measure the progress of a community by the degree of progress women have achieved. So बहुत अच्छा कोट है। हम अपनी सोसाइटी की मतलब उनका ये था कि सोसाइटी की डेवलपमेंट कितनी हुई है, ये हम अपनी महिलाएं कितनी एम्पावर्ड हुई है, कितनी प्रोग्रेस हुई है, उनकी डेवलपमेंट कितनी हुई है, उससे हम अपनी कम्युनिटी की डेवलपमेंट नाप सकते हैं। काफ़ी अच्छा कोट है। तो वुमेन एम्पावरमेंट का आपको जहाँ भी दिखे वहाँ आप ये कोट यूज़ कर सकते हो। सेकेंड थिंग दोस्तों, कोविड-19 की जो सेकेंड वेव है बहुत फैल रही है, तो इसमें आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर आप अच्छे से फॉलो करते रहो, मास्क अच्छे से पहनते रहो, सैनिटाइजर का यूज़ करते रहो, हमेशा हाथ धोते रहो, और वैक्सीनेशन के बारे में जो मिस इन्फॉर्मेशन है उसको टैकल करके जो अप्रोप्रिएट और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिसके बेनिफिट्स है तो वो आप ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करो लोगों को, और वैक्सीनेशन के लिए उनको कन्विंस करो और वैक्सीनेट करवाओ, खुद भी वैक्सीन लगाओ। सो विल स्टार्ट आवर today's discussion on report writing. So we have covered the essay writing, we have also covered the argument writing. If you have not visited, please go to the playlist of our UPSC CFPSC and visit and refer the same videos regarding essays and arguments. So here we are going to discuss the report writing. So friends, as we have discussed in essays and arguments also, so what is the intention of essays and arguments in our CFP UPSC Assistant Commandant paper? So there is also an intention and motive of the report writing in our exam. तो रिपोर्ट क्यों होता है दोस्तों? सो सपोज अगर हम कोई मिशन पे जाते हैं, कोई ऑपरेशन पे जाते हैं, तो बहुत काफ़ी चीज़ें होती है वहाँ पे। सो मतलब कुछ ऑपरेशन 24 आवर्स के होते हैं, कुछ 40 आवर्स के होते हैं, और कुछ हफ्ते चलते हैं, तो उसकी रिपोर्टिंग हमें करनी होती है। सो बीइंग एन असिस्टेंट कमांडेंट वी हैव टू रिपोर्ट आवर डिप्टी कमांडेंट और कमांडेंट, और अगर प्रेस मीडिया होती तो उनके सामने हमें रिपोर्ट करनी पड़ती है। ये हो गया असिस्टेंट कमांडेंट का रोल। और सपोज हम न्यूज़ रिपोर्टर देखते हैं, तो वो न्यूज़ रिपोर्टर एक कोई सीन हुआ है, सपोज एक्सीडेंट हुआ है या अभी कोविड-19 का चल रहा है, तो एक ओवरव्यू उनको देना है, तो वो रिपोर्ट कैसे होता है? तो रिपोर्ट का मतलब ही यही है कि वी हैव टू गिव बिल्कुल ब्रीफ में आपको इन्फॉर्मेशन देनी है कि क्या क्या हुआ था। सो रिपोर्ट इज द वेरी ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट ऑफ द सब्जेक्टिव मैटर। सो ऑब्जेक्टिवली हमें रिपोर्ट लिखना है, उसमें बिल्कुल फैक्ट्स होने चाहिए, वो बिल्कुल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। देयर शुड नॉट बी अ ओपिनियन ऑफ आर। सो रिपोर्ट देखते हैं कि हम वो इंटेंशन अपना हो गया। तो रिपोर्ट की बात करते हैं कि ये हमें दो रिपोर्ट्स आते हैं 10 मार्क के लिए। सो 20 मार्क्स के रिपोर्ट होते हैं। काफ़ी अच्छा मतलब कंट्रीब्यूशन इसका अच्छा है, क्योंकि हमें लिखना सिर्फ अराउंड 150 टू 200 वर्ड्स, हाँ सॉरी, तो अराउंड 150 टू 200 वर्ड्स लिखने, बिल्कुल 1 और 1.5 पेज, मतलब 1-1.5 पेज आप रिपोर्ट लिख सकते हो। सो रिपोर्ट में बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेस हमें लिखने हैं। इट शुड बी ऑब्जेक्टिव, इट शुड बी द रैशनल एंड जस्टिफाइड। सो वी हैव टू गिव द सपोर्टिंग डेटा ऑल्सो। सो दोस्तों, फॉर द रिपोर्ट वी आर द रिक्वायरमेंट इज द अवेयरनेस। सो करंट अफेयर इज मस्ट फॉर द रिपोर्ट राइटिंग। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 2018 में रिपोर्ट पूछा था कि डेटा लीक फ्रॉम फेसबुक। सो अगर ये न्यूज़ में था तभी तो ये पूछा गया था। सेम द वायलेंस इन कैंपस ड्यूरिंग द स्टूडेंट इलेक्शन। तो दोस्तों एक हमेशा क्वेश्चन होता है, जो मुझे भी था, कि सपोज अगर हमें इवेंट के बारे में पता नहीं है, अब जैसे कि ये वायलेंस इन कैंपस ड्यूरिंग स्टूडेंट इलेक्शन, ये मुझे पता नहीं था, तो इसका रिपोर्ट हम कैसे लिखें? तो इसको हम एज अ जनरलाइज कर सकते हैं कि सपोज पुणे यूनिवर्सिटी है या अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पे ऐसे ऐसे हुआ, तो एक आइडियली आप इमेजिनेटिव भी रिपोर्ट लिख सकते हो। अब पता नहीं कि ये लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, पर लिख सकते हैं हम। एक मैंने मैडम से पूछा भी था जो इंग्लिश ग्रामर पढ़ाती, तो अगर हमें पता ही नहीं तो ब्लैंक छोड़ने से अच्छा है कि हम लिखें। तो एक रिपोर्टिंग कैसे करनी है, अगर उनको पैटर्न अगर मिल गया तो हमें कुछ आता है रिपोर्ट लिखना, अगर हम वो देते तो जाहिर सी बात है कि 0 मार्क्स से अच्छा है कि हम 4-5 मार्क्स ले सकते हैं। तो यहाँ हम कोशिश करेंगे कि करंट अफेयर बिल्कुल अपडेटेड रहो,
और ऐसे देखो दोस्तों 20 मार्क्स है, सो हम बिल्कुल 12 से 13 मार्क्स आराम से ले सकते हैं अगर आप ये पैटर्न अगर फॉलो करोगे तो रिपोर्ट बिल्कुल एक पैटर्न ही है, वो पैटर्न हमें फॉलो करना है। तो वे पैटर्न की जो इमेज है मैं टेलीग्राम ग्रुप अपना जो शौर्य CFF ऐसी है टेलीग्राम ग्रुप में मैं शेयर करूंगा, तो आप वो वहां देख लेना। अब यहाँ से जस्ट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो एक प्रॉपर हेडिंग देनी है। अगर हेडिंग आप 3 या 4 शब्दों में दे सकते हैं तो आप हेडिंग दो। जैसे कि 2017 में करप्शन इन पॉलिटिक्स आया था, तो सेम हेडिंग आप दे सकते हो। अगर आपको बहुत क्रिएटिव हेडिंग आ रही है तो बिल्कुल 4 या 5 वर्ड्स की आप हेडिंग दे सकते हो। पैटर्न कैसे होता है दोस्तों कि लेफ्ट हैंड से हम शुरू करेंगे तो वहाँ XYZ, वी शुड नॉट यूज आवर नेम। डेट लिखनी है तो डेट अगर आपको पता है कि ये इवेंट तब हुआ था तो उसके पोस्ट ऑफ द इवेंट डेट लिखनी है। जैसे सपोज कोई इवेंट जनवरी में हुआ है तो आप उसकी डेट फरवरी या मार्च की दे सकते हो, पर कोशिश करो कि अगर आपको पता नहीं तो आप एग्जाम की डेट जो होगी वो भी आप वहाँ लिख सकते हो। और प्लेस लिखो, प्लेस कोई भी लिख सकते हो, न्यू दिल्ली, पुणे वगैरह, मुंबई, बड़ी सिटी से आप रिपोर्ट कर रहे हो। तो ये हो गया शुरुआत की। तो यहाँ पे दोस्तों कि मेरा जो स्ट्रेटेजी अप्रोच है वो हम 3 या 4 पैराज में लिख सकते हैं। तो फर्स्ट पैरा में हम क्या लिखेंगे कि अबाउट टॉपिक। तो यहाँ पे बिल्कुल फैक्ट्स आने चाहिए, बिल्कुल फैक्ट्स। तो फैक्ट्स क्या, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ। तो ये जो WH क्वेश्चन है वो टॉपिक को पूछो और वहां से आप रिपोर्ट लिखो। तो इसमें बिल्कुल फैक्ट्स आ सकते हैं। और सपोज आपको कोई उसके बारे में न्यूज़ आपको पता है कि यहाँ एक न्यूज़ आई थी, वो न्यूज़ भी आप उसको लिख सकते हो। सो फर्स्ट पैरा ये 3 या 4 लाइन का होगा। सो अराउंड 20 to 25 वर्ड्स आपको फर्स्ट पैरा होगा। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन पूछा था 2020 में कि प्रोविजन फॉर प्राइमरी एजुकेशन इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। So here in the first para we should ask, so what is the national education policy, what are the provisions, when the national education policy was launched। तो ऐसे WH क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन में आप 3-4 लाइन लिख के आपका फर्स्ट पैरा हो जाएगा। तो सेकंड पैरा में क्या, सेकंड पैरा में आ सकती है कि कॉजेज। सपोज इंसिडेंट हुआ है तो सेम द वायलेंस इन कैंपस ड्यूरिंग द स्टूडेंट इलेक्शन। सो व्हाट वर द कॉजेज बिहाइंड सच इंसिडेंट, what were the issues, what are the factors responsible for it। तो ये सेकंड पैरा में आ जाएंगे। ये भी अराउंड 3 to 4 या अराउंड 5 लाइन्स का ये पैराग्राफ होगा। तो अराउंड 25 to 30 वर्ड्स आप यहाँ से लिख सकते हो। थर्ड पैरा में आप उसके कॉन्सिक्वेंसेज डालो, इनफैक्ट्स। सो व्हाट वर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द डेटा लीक फ्रॉम द FB, व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ द वायलेंसेस इन कैंपस ड्यूरिंग द इलेक्शन। तो ये आप उसके कॉन्सिक्वेंसेज डाल सकते हो। सपोज एक और टॉपिक है कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन, सिर्फ दिया हुआ है एनवायरमेंटल पोल्यूशन। तो एक करंट अफेयर बेस्ड होता है कि उसमें हम रिपोर्ट कर सकते हैं, और एक बस साइंटिफिक होता है कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन तो क्या। तो हम एक इमेजिनेटिव बोल सकते हैं कि देयर वाज अ कॉन्फ्रेंस ऑफ द तेरी और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ऑन द टॉपिक ऑफ द लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी फॉर एग्जाम्पल, और क्लाइमेट चेंज। तो ये डाल के हम लिख सकते हैं। तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन क्या होता है फॉर एग्जांपल यही है, तो उसके कॉजेस क्या है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। तो ये थर्ड पैरा में आ जाएगा। और फोर्थ पैरा में देखो दोस्तों ऐसे कहते हैं कि कंक्लूजन यहाँ पे देना नहीं है, पर मेरा ये ओपिनियन होगा कि आप लास्ट पैरा में कंक्लूजन मत दो पर समराइज करो। और मैं थोड़ा सा इमेजिनेटिव ऐसे कि मतलब आपको भी थोड़ा सा ये लगेगा कि आप लिखो। अगर सपोज कि कोई एक इवेंट हुई है, सपोज ये एनवायरमेंटल पोल्यूशन की या करप्शन इन पॉलिटिक्स से, तो उसमें आप ये देख सकते हो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर जो है अपने मिनिस्टर है, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। और या तो फिर कोई इंटेलेक्चुअल हो उनका ओपिनियन दो कि, और सिंपली ये सकते हो कि एज पर द इंटेलेक्चुअल्स ओपिनियन डैश डैश डैश। तो हम आपका जो ओपिनियन है वो खुद नहीं दे सकते कि हाँ दैट शुड बी हैपन, ऐसे नहीं। तो आप कोई एक कोट कर दो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ने ये कोट किया है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने ये कोट किया है, या फॉर एग्जांपल कोई बॉडी RBI गवर्नर है उन्होंने ये कोट किया है। तो आप यहाँ कर सकते हो एक आपका लॉजिक यूज करके। तो इससे आपके रिपोर्ट के लिए ऑथेंटिसिटी भी आएगी। तो रिपोर्ट यही है कि दोस्तों बिल्कुल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तो ओपिनियन खुद का नहीं होना चाहिए, ओपिनियन ऑफ द पब्लिक, एक्सपर्ट, गवर्नमेंट, यही करना चाहिए। स्टेटमेंट गिवन बाय द गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, उनका ये देना चाहिए। या गवर्नमेंट की कोई इनिशिएटिव या गवर्नमेंट ने कोई स्कीम वगैरह लॉन्च किया है, सो दैट कैन ऑल्सो बी कोटेड इन योर लास्ट पार्ट। सो दोस्तों ये है रिपोर्ट,
यही ध्यान में रखो कि रिपोर्ट बिल्कुल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, आप बिल्कुल रिपोर्ट कर रहे हो। और रिपोर्ट डेवलपमेंट करने के लिए आपको न्यूज़पेपर बिल्कुल पढ़ना ही पढ़ना है। तो आप न्यूज़पेपर के फर्स्ट पेज, जो फ्रंट पेज होता है, तो फ्रंट पेज में सारे रिपोर्ट्स ही होते हैं। तो बिल्कुल आप देखो कि शुरुआत में जो इंसिडेंट्स हुआ है उसके बारे में ब्रीफली दिया होगा, उसके बाद वो एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद और एक्सप्लेन करते हैं और समराइज करते हैं। तो सेम वही रिपोर्ट है आपको, तो वही ऐसे ही फॉलो करना है आपको। जो पैटर्न मैंने बताया तो आप उसको फॉलो कर सकते हो, डेली प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रैक्टिस कैसे करनी है, पेपर टू का अप्रोच कैसा होना चाहिए, उसके भी मैंने वीडियो शेयर किया हुआ है, तो आप वो देख सकते हो। So this is all about the report writing. Do practice. You can fetch maximum marks, around 10 to 12 marks you can easily fetch if you follow the given pattern. And दोस्तों यहाँ पे इंग्लिश के बारे में बिल्कुल सिंपल इंग्लिश यूज करनी है। और ग्रामर, अगर कोई इंसिडेंट हुआ है तो यूज करो कि सिंपल पास्ट टेंस में आप लिखो। ऐसा ना हो कि वो प्रेजेंट में या फ्यूचर में, तो वो आप सिंपल इंग्लिश भी आप वहाँ लिखोगे, सो काम हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिपोर्ट। आप टेलीग्राम ग्रुप पे अगर ज्वाइन किया नहीं तो शौर्य CAPF AC, जिसकी लिंक मैंने दी हुई है, तो वहाँ पे जाके आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो। वहाँ मेरे आंसर्स भी और जो एस्पिरेंट्स हैं उनके भी आंसर मैं शेयर कर रहा हूँ। डेली कोट्स, करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट फॉर द एसेज एंड आर्गुमेंट्स दैट आई हैव बीन शेयरिंग इन आवर टेलीग्राम ग्रुप। सो आप वो भी ज्वाइन करो। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करो, और आपको जो भी डाउट है और आपको लगता है कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए तो आप वो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। सो थैंक यू, जय हिंद।